हरिओम सनातन पॉडकास्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जानेंगे तेजो बिंदु उपनिषद। हरिओम। ये उपनिषद कृष्ण यजुर्वेद की शाखा से जुड़ा है ना? जी हाँ, कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है ये। नाम कितना अद्भुत और रहस्यमयी सा लगता है, तेजो बिंदु। इसका शाब्दिक अर्थ क्या हो सकता है? कुछ प्रकाश जैसा? हाँ, नाम अत्यंत सार्थक है, बहुत गहरा है। देखिए, तेजस का अर्थ है प्रकाश या ज्योति, और बिंदु का अर्थ है उसका सूक्ष्म सारभूत रूप, या कहें कि उसका स्रोत। अच्छा, स्रोत। जी, तो तेजो बिंदु उस परम तत्व, उस अद्वितीय स्वयं प्रकाश ब्रह्म का द्योतक है जो समस्त सृष्टि का मूल है। ये उपनिषद उसी परब्रह्म के स्वरूप और सबसे महत्वपूर्ण उसे अनुभव करने के साधनों का, मार्गों का विस्तृत विवेचन करता है। अच्छा, तो ये सिर्फ ज्ञान ही नहीं, साधना का मार्ग भी बताता है। बिल्कुल। इसमें कुल 6 अध्याय और 415 श्लोक हैं। ये हमें उस परम सत्य की एक गहन यात्रा पर ले जाते हैं। 6 अध्याय 415 श्लोक, काफी विस्तृत है। तो चलिए इस ज्ञान गंगा में अवगाहन करते हैं। उपनिषद का मूल दर्शन क्या है, मतलब किस सिद्धांत पर यह आधारित है? देखिए, इस उपनिषद का जो केंद्रीय मर्म है वो है अद्वैत वेदांत। अद्वैत यानी दो नहीं, एक। बिल्कुल। ये दर्शन घोषणा करता है कि केवल एक ही परम सत्य है, केवल एक, जिसे ब्रह्म या आत्म तत्व कहा गया है। जो अनेकता हमें दिखती है वो केवल प्रतीति है, वास्तविकता नहीं है। अच्छा। जैसा कि उपनिषद के पहले अध्याय के आरंभिक श्लोकों में ही स्पष्ट किया गया है, ये ब्रह्म निर्विशेष है। निर्विशेष, इसका क्या अर्थ हुआ? निर्विशेष मतलब ये समस्त गुणों, उपाधियों और भेदों से परे है। इसमें कोई गुण नहीं है, न अच्छा, न बुरा, न छोटा, न बड़ा। ये स्वयं में पूर्ण है, किसी अन्य तत्व पर आश्रित नहीं, किसी कारण से उत्पन्न नहीं। यही एकमात्र अंतिम सत्ता है। ये तो अत्यंत ऊंची बात है। मतलब केवल एक ही सत्य, और वो भी गुणों से परे। लेकिन हम तो ये नाना रूपों वाला रंग बिरंगा जगत देखते हैं, अनुभव करते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो इस जगत का, जिसमें अनगिनत ब्रह्मांड होने की बात भी कही जाती है, इस अद्वैत दर्शन में फिर क्या स्थान है? क्या ये भी उसी ब्रह्म का कोई रूप है या कोई अंश? ये प्रश्न बहुत स्वाभाविक है और लगभग हर साधक के मन में उठता है। जी। उपनिषद इसका बहुत स्पष्ट उत्तर देता है। अध्याय 5 के श्लोक 54 और 55 में इस पर बात की गई है। जी। वहां कहा गया है कि यह जो जगत हम देखते हैं, जिसमें केवल ये एक ब्रह्मांड नहीं बल्कि कोटि कोटि ब्रह्मांड है। कोटि कोटि ब्रह्मांड। हाँ, अनगिनत। वो सब का सब मिथ्या है। मिथ्या मतलब झूठा, वास्तविक नहीं। हाँ, मिथ्या का अर्थ है वास्तविक नहीं है। यह केवल एक प्रतीति है, एक आभास मात्र है, परमार्थिक सत्य नहीं। अच्छा। जैसे स्वप्न में देखा गया संसार, जब हम स्वप्न देख रहे होते हैं तो वो बिल्कुल सत्य लगता है ना? हाँ, बिल्कुल। पर जागने पर वो मिथ्या सिद्ध हो जाता है। वैसे ही ये जो जागृत अवस्था का जगत है, ये भी ब्रह्म ज्ञान होने पर मिथ्या प्रतीत होता है। बहुत कठिन है। हम जो कुछ भी आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, त्वचा से स्पर्श करते हैं, जी, जिसे हम अपना जीवन मानते हैं, वो सब असत्य कैसे हो सकता है? बिल्कुल, ये सहज रूप से स्वीकार्य नहीं लगता। इसीलिए उपनिषद आगे श्लोक 55 से 58 तक इसी बात को और पुष्ट करता है और विस्तार से बताता है। अच्छा। वहां कहा गया है कि जो कुछ भी इस जगत में देखा जाता है, सुना जाता है, सूंघा जाता है, चखा जाता है, स्पर्श किया जाता है, मन से सोचा जाता है, बुद्धि से निश्चय किया जाता है, कहा जाता है या किया जाता है, यानी सब कुछ। हाँ, सब कुछ, चाहे वो शास्त्र विहित पुण्य कर्म हो या निषिद्ध पाप कर्म, सब कुछ अंततः मिथ्या है, असत्य है। पुण्य पाप भी? जी, ये सब नाम रूप का खेल है जो सत्य प्रतीत होता है पर है नहीं। असल में ये सब परिवर्तनशील है, नश्वर है। फिर भी ये समझने में कठिनाई होती है कि सब कुछ मिथ्या कैसे? हम तो इसी जगत में जीते हैं, कर्म करते हैं, सुख और दुख का भोग करते हैं। ये अनुभव तो बड़ा वास्तविक लगता है। हाँ, और यही सबसे बड़ा भ्रम है। ये अनुभव वास्तविक इसलिए लगता है क्योंकि हम अविद्या या अज्ञान से आवृत हैं, ढके हुए हैं। अविद्या। जी, अध्याय 5 के ही श्लोक 75 से 88 तक इसी अविद्या, जिसे माया भी कहते हैं, और उसके कार्य यानी इस प्रपंच या जगत की उत्पत्ति और उसके मिथ्यात्व का विस्तार से वर्णन है। अच्छा, तो ये अविद्या ही कारण है? हाँ, ये अविद्या ही सत्य ब्रह्म पर इस असत्य जगत का आरोपण कर देती है। जैसे अंधेरे में रस्सी पड़ी हो और हम उसे सांप समझ बैठते हैं। हाँ, वो उदाहरण तो सुना है। बिल्कुल। तो रस्सी सत्य है, सांप भ्रम है, मिथ्या है। वैसे ही ब्रह्म सत्य है, जगत भ्रम है, मिथ्या है।
इसी अज्ञान के कारण हम इस बदलते हुए नश्वर जगत को सत्य और स्थायी मान बैठते हैं। और खुद को ये शरीर मान लेते हैं। हाँ, और स्वयं को ये शरीर और मन समझकर सुख दुख में लिप्त रहते हैं। लेकिन इस मिथ्या जगत के भ्रम के पीछे जो एकमात्र नित्य शाश्वत सत्य है, वो है हमारा अपना आत्मतत्व, हमारा वास्तविक स्वरूप। अच्छा, तो सत्य कहीं बाहर नहीं, हमारे भीतर ही है। बिल्कुल। उपनिषद हमें इसी सत्य के प्रति जागृत करते हुए कहता है, त्वमेव परमात्मासि त्वमेव परमो गुरु। ये श्लोक 58 ख है। त्वमेव परमात्मासि त्वमेव परमो गुरु। इसका अर्थ? तुम ही वो परमात्मा हो, तुम ही अपने परम गुरु हो, क्योंकि सत्य तुम्हारे भीतर ही है, उसे कहीं बाहर खोजने की आवश्यकता नहीं। तुम ही परमात्मा हो, ये तो आत्मा के गौरव की पराकाष्ठा है। ये उद्घोष तो हमारे सारे सामान्य परिचय को कि मैं ये हूँ वो हूँ, उसे ध्वस्त कर देता है। जी हाँ, ये आत्मगौरव का चरम है। तो फिर हमारा ये वास्तविक स्वरूप, ये आत्मतत्व कैसा है? उपनिषद इसके बारे में और विस्तार से क्या बताता है? इसका अनुभव कैसा होता होगा? हाँ, ये जानना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि इसी को जानने से भ्रम मिटता है। अध्याय 5 के श्लोक 58 से लेकर 74 तक और विशेष रूप से श्लोक 58 ख से 62 तक आत्मतत्व के स्वरूप का बहुत ही अद्भुत और विस्तृत वर्णन किया गया है। अच्छा। ये वर्णन केवल बौद्धिक नहीं है, ये ध्यान का विषय है, इस पर मनन करना होता है। आइए इसके कुछ प्रमुख लक्षणों को समझने का प्रयास करते हैं। जी, कृपया बताएं। उपनिषद कहता है, आकाश रूपो असि। आकाश रूप, आकाश जैसा। हाँ, तुम आकाश की तरह सर्वव्यापी और रूप रहित हो। जैसे आकाश सब जगह है, पर उसका कोई अपना आकार या रंग नहीं, है ना? हाँ, सही बात। वैसे ही आत्मा सर्वत्र व्याप्त है, पर वह किसी रूप या सीमा में बंधी नहीं है। फिर कहा, साक्षीहीनो असि। साक्षीहीन? पर हम तो सुनते हैं कि आत्मा साक्षी है। हाँ, सामान्यतः व्यवहार में हम स्वयं को ज्ञाता या साक्षी मानते हैं, लेकिन परमार्थिक दृष्टि से आत्मा तो उससे भी परे है, क्योंकि साक्षी होने के लिए भी ज्ञाता और ज्ञेय का द्वैत, मतलब दो चीजों का होना जरूरी है, जबकि आत्मा तो अद्वितीय है, एक ही है। अच्छा, तो वो साक्षी होने के भाव से भी परे है। जी। फिर कहा, सर्वभावोसी। तुम सभी अवस्थाओं जैसे जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और सभी भावों से परे हो, उन सब के आधार हो। आधार। और फिर वो महावाक्य की गूंज आती है, त्वम ब्रह्मासि न संशयः। ये श्लोक 59 खा है। त्वम ब्रह्मासि न संशयः। तुम ही ब्रह्म हो, इसमें कोई संदेह नहीं। बिल्कुल, इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है। ये कोई संभावना नहीं, बल्कि परम निश्चय है। अद्भुत। आगे कहते हैं, कालहीनो सी कालो से। कालहीन भी और काल भी। ये कैसे? हाँ, तुम काल से परे हो, क्योंकि काल की गणना तो मन और घटनाओं के सापेक्ष होती है, जबकि आत्मा नित्य है, शाश्वत है। फिर भी तुम ही काल के भी आधार हो, क्योंकि तुम्हारे प्रकाश में ही, तुम्हारी चेतना में ही काल की प्रतीति होती है। अच्छा, समझ गए। फिर कहा, सदा ब्रह्मासी चिद घना। तुम सदा ही ब्रह्म हो, चेतना का घनीभूत पुंज हो, विशुद्ध ज्ञान स्वरूप हो। जैसे बर्फ पानी का घनीभूत रूप है, वैसे ही आत्मा चेतना का घनीभूत रूप है। चिदघन, चेतना का पुंज। जी। सर्वतः स्वस्वरूपोसी। तुम्हारा स्वरूप सर्वत्र है। जैसे सोना है, उसका स्वरूप उसके बने सभी आभूषणों में एक ही रहता है ना? हाँ। वैसे ही आत्मा का स्वरूप सभी नाम रूपों में अनुस्यूत है, पिरोया हुआ है। चैतन्य घनवान असी। तुम चैतन्य से ओतप्रोत हो, प्रज्ञान घन हो। ये सारे शब्द आत्मा की महिमा को दर्शाते हैं। बिल्कुल। श्लोक 61 का में और भी कहा गया है, सत्यः सिद्धः सनातनो मुक्तो मोक्षो अमृतानंदः। इतने सारे विशेषण एक साथ। जी। इनका क्या अर्थ है? सत्य हो, तुम सत्य हो, तुम्हारा कभी अभाव नहीं होता। सिद्धः, तुम नित्य सिद्ध हो, तुम्हें कुछ बनना या पाना नहीं है, तुम स्वतः सिद्ध हो। सनातनो, तुम अनादि अनंत सनातन हो। मुक्तो, तुम स्वभाव से ही मुक्त हो, बंधन केवल भ्रम है। मोक्षो, तुम स्वयं मोक्ष रूप हो। और अमृतानंदः, तुम आनंद के अमृत सागर हो। आनंद का अमृत सागर, ये आत्मा का सहज स्वभाव है। हाँ, ये उसका सहज स्वभाव है, जिसे पाना नहीं, केवल पहचानना है। वाह। श्लोक 61 ख आगे कहता है, देवः शांतो निरामयो
पूर्णः परात्परः। देव, देवता। देवः मतलब स्वयं प्रकाश, दिव्यता से युक्त। शांतो, परम शांत हो। निरामयो, निर्विकार, यानी रोगों और क्लेशों से रहित। पूर्णः, तुम पूर्ण हो, तुम्हें किसी वस्तु की कोई कमी नहीं है। और परात्परः, यानी जिसे भी हम पर या श्रेष्ठ समझते हैं, तुम उससे भी परे, सबसे श्रेष्ठ हो। परात्पर, श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ। जी। और श्लोक 62 में कहा गया है, समः सद्रूपः सनातनः सर्वांगहीनः सदा स्थितः। समः मतलब समान। हाँ, समः, तुम सब में एक समान हो, कोई भेद नहीं। सद्रूपः, सत्स्वरूप हो, यानी त्रिकाल अबाधित सत्ता जो हमेशा रहती है। सनातनः, ये फिर से आया, मतलब अनादि अनंत। सर्वांगहीन, तुम्हारे कोई अंग प्रत्यंग या भेद नहीं है, तुम अखंड हो। और सदा स्थित, तुम सदा अपने स्वरूप में स्थित हो, बदलते नहीं। अच्छा, ये भी कहा है कि ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, रुद्र आदि देवता भी उसी का ध्यान करते हैं। हाँ, श्लोक 62 में ही है, ब्रह्मा, इंद्र, रुद्र आदि देव भी उसी तुम्हारे आत्मस्वरूप का ही ध्यान करते हैं। तो संक्षेप में उपनिषद क्या कहना चाह रहे हैं आत्मा के बारे में? संक्षेप में उपनिषद कहता है कि आत्मा जगत के भ्रम से परे है। सभी प्राणियों में वही एक तत्व प्रकाशित हो रहा है। वह सभी संकल्पों और इच्छाओं से रहित है और समस्त वेदों और शास्त्रों का अंतिम तात्पर्य उसी को जानना है। यही हमारा प्रत्येक जीव का वास्तविक नित्य शुद्ध स्वरूप है। अद्भुत। यह वर्णन सुनकर तो ऐसा लगता है जैसे हम अपने छोटे से परिचय से ऊपर उठकर अपनी अनंत महिमा का अनुभव कर रहे हों। ये मन को बहुत शांत और स्थिर कर देता है। जी बिल्कुल। जैसा आपने अध्याय 2 के सर्वात्म भाव का उल्लेख किया था पहले, ये वर्णन उसी सब कुछ ब्रह्म ही है वाली अनुभूति की विस्तृत व्याख्या लग रही है। हाँ, ये उसी का विस्तार है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है। ये ज्ञान तो बहुत ऊंचा है, पर केवल शब्दों को जान लेना या सुन लेना तो पर्याप्त नहीं होता। सही बात है। तो इस परम सत्य का, अपने इस ब्रह्म स्वरूप का प्रत्यक्ष अनुभव कैसे किया जाए? ये केवल बौद्धिक धारणा न रहकर जीवन की साक्षात अनुभूति कैसे बने? क्या उपनिषद इसके लिए कोई व्यवहारिक मार्ग या कोई साधना बताता है? आपका प्रश्न अत्यंत प्रासंगिक है और बहुत महत्वपूर्ण भी, क्योंकि वेदांत केवल शुष्क दर्शन नहीं है, ये अनुभव का विज्ञान है। अनुभव का विज्ञान। जी। केवल अहम ब्रह्मास्मि कहने या जानने मात्र से मुक्ति नहीं मिलती। उसका अपरोक्ष अनुभव, मतलब डायरेक्ट एक्सपीरियंस, आवश्यक है। हाँ, अनुभव ही मुख्य है। बिल्कुल। इसी अनुभव के लिए तेजोबिंदु उपनिषद अपने प्रथम अध्याय में ही एक विशिष्ट और मैं कहूंगा अनूठी साधना पद्धति का वर्णन करता है। इसे पंचदशांग योग यानी 15 अंगों वाला योग कहा गया है। ये श्लोक 15 से 37 तक वर्णित हैं। पंचदशांग योग, 15 अंग, ये तो मैंने पहली बार सुना है। हमने तो महर्षि पतंजलि के अष्टांग योग, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, 8 अंगों के बारे में ही सुना है। जी हाँ, अष्टांग योग अधिक प्रचलित है। तो ये 15 अंगों वाला योग उससे कैसे भिन्न है और इसके अंगों की संख्या भी अधिक क्यों है, 8 से 15? हाँ, ये पतंजलि के अष्टांग योग से भिन्न है और इसकी भिन्नता केवल अंगों की संख्या में नहीं है, बल्कि उनकी व्याख्या और उनके लक्ष्य में है। अच्छा, कैसे? पतंजलि योग का मुख्य लक्ष्य है चित्त वृत्ति निरोध, यानी मन की वृत्तियों, विचारों के उतार चढ़ाव को रोकना। हाँ। जबकि तेजोबिंदु उपनिषद का ये जो पंचदशांग योग है, ये पूर्णतः वेदांतिक दृष्टिकोण पर आधारित है और इसका एकमात्र लक्ष्य है ब्रह्म ज्ञान और आत्म साक्षात्कार। केवल ब्रह्म ज्ञान। जी बिल्कुल। इसीलिए इन 15 अंगों की व्याख्या ज्ञान और ध्यान को केंद्र में रखकर की गई है। इसमें शारीरिक क्रियाओं या हठयोग की प्रक्रियाओं की अपेक्षा मानसिक, बौद्धिक और ध्यानात्मक अभ्यासों को ही प्रधानता दी गई है। यहाँ हर अंग को ब्रह्मचिंतन और आत्म अनुसंधान का साधन बनाया गया है। ये तो बहुत ही रोचक और गहन प्रतीत होता है। इसका मतलब ये हुआ कि योग के जो परिचित अंग हैं, जैसे यम, नियम, आसन, प्राणायाम, उन्हें भी यहाँ एक नए ज्ञान उन्मुख दृष्टिकोण से देखा गया है। बिल्कुल सही समझा आपने। यहाँ हर अंग का अर्थ बदल जाता है, उसे वेदांत के रंग में रंग दिया गया है। कृपया इन 15 अंगों और उनकी वेदांतिक अर्थों के बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं। ये जानना बहुत जरूरी लगता है। अवश्य। ये समझना महत्वपूर्ण है कि कैसे ये योग साधना सीधे अद्वैत अनुभव की ओर ले जाती है। आइए संक्षेप में इन 15 अंगों और उनकी वेदांतिक व्याख्या को समझते हैं। जी। पहला है यम। यम। पतंजलि योग में तो ये अहिंसा, सत्य, अस्तेय वगैरह हैं। हाँ,
पर यहाँ यम का अर्थ केवल नैतिक नियम मात्र नहीं है। इसका वेदांतिक अर्थ है सब कुछ ब्रह्म ही है, इस निश्चय के साथ अपनी समस्त इंद्रियों को, मतलब ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों को, उनके विषयों से खींचकर उन्हें नियंत्रित कर ब्रह्म में ही लगाना। ये इंद्रिय संयम है, पर ब्रह्म दृष्टि पर आधारित है। अच्छा, मतलब देखना सुनना सब ब्रह्म भाव से। जी। दूसरा है नियम। नियम, वो शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय। यहाँ नियम का अर्थ है ब्रह्म संबंधी सजातीय विचारों का, यानी ब्रह्म के अनुकूल विचारों का, जैसे मैं ब्रह्म हूँ, जगत मिथ्या है, इनका निरंतर प्रवाह बनाए रखना। और जगत संबंधी विजातीय यानी प्रतिकूल विचारों का त्याग करना। ये मन को ब्रह्म चिंतन में स्थिर करने का अभ्यास है। विचारों का प्रवाह नियंत्रित करना। हाँ। तीसरा है त्याग। त्याग, सब कुछ छोड़ देना। यहाँ त्याग का अर्थ भौतिक वस्तुओं को छोड़ने से ज्यादा है, दृष्टि को बदलना। इसका अर्थ है इस प्रपंच में जगत को नाम रूप से रहित, केवल शुद्ध, आनंदमय, चैतन्य स्वरूप जानना और फिर उसका त्याग करना। मतलब जगत को सत्य मानने की दृष्टि का त्याग करना। इससे वैराग्य दृढ़ होता है। दृष्टि का त्याग, ये महत्वपूर्ण है। जी। चौथा है मौन, चुप रहना। हाँ। पर यहाँ मौन केवल वाणी का चुप रहना नहीं है। जब साधक अनुभव करने लगता है कि वो परब्रह्म वाणी और मन से परे है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता, तो वो स्वतः ही मौन हो जाता है। ये वाचिक और मानसिक दोनों स्तरों पर विचारों का शांत होना है। भीतर का मौन। बिल्कुल। पांचवा है देश। देश मतलब कोई पवित्र स्थान नहीं, यहाँ देश का अर्थ किसी भौगोलिक स्थान से नहीं है। यहाँ देश का अर्थ है संपूर्ण सृष्टि को आदि, मध्य और अंत में केवल ब्रह्म से ही व्याप्त देखना, उसे जन शून्य, नाम रूप शून्य अनुभव करना। ये दृष्टि बदलने की बात है, स्थान बदलने की नहीं। हर स्थान को ब्रह्म रूप देखना। हाँ। छठा है काल। काल मतलब समय। यहाँ काल का अर्थ घड़ी के समय से नहीं है। यहाँ काल का अर्थ है उस अखंड एक रस आनंदमय ब्रह्म तत्व का, जो भूत भविष्य वर्तमान सबसे परे है, उसका निरंतर चिंतन करना, उसे एक शाश्वत सत्ता के रूप में अनुभव करना। समय से परे होकर ब्रह्म का चिंतन। जी। सातवां है आसन। आसन, ये तो परिचित है। हाँ, पर यहाँ मुख्य भाव है वह स्थिति जिसमें बिना किसी शारीरिक या मानसिक कष्ट के सुखपूर्वक लंबे समय तक स्थिर बैठकर ब्रह्म का ध्यान किया जा सके। उपनिषद में सिद्धासन का उल्लेख है, पर जोर स्थिरता और सुख पर है, ताकि शरीर ध्यान में बाधा न बने। ध्यान के लिए स्थिर बैठना। जी। आठवां है मूलबंध। मूलबंध, ये तो हठ योग में होता है। हाँ, हठ योग में इसका अर्थ भिन्न है, पर यहाँ राजयोगियों के लिए इसका वेदांतिक अर्थ है ये जानना कि मन ही समस्त सृष्टि का मूल है, और उस मन रूपी मूल को संसार से हटाकर ब्रह्म में स्थिर करने का अभ्यास करना। इससे चित्त की चंचलता नष्ट होती है। मन को ही ब्रह्म में बांधना। एक तरह से हाँ। नौवा है देह साम्य। देह साम्य, शरीर में समानता। हाँ, शरीर के सभी अंगों में समता का भाव रखना, उन्हें जड़ या अपना ना मानकर ब्रह्म रूप ही देखना। इससे शरीर के प्रति राग द्वेष समाप्त होता है और ध्यान में स्थिरता आती है। शरीर को भी ब्रह्म रूप देखना। बिल्कुल। 10वां है दृक् स्थिति या दृष्टि स्थिति। दृष्टि को स्थिर करना, जैसे त्राटक। यहाँ दृष्टि का अर्थ केवल भौतिक आंखों की स्थिरता नहीं, बल्कि ज्ञानमयी दृष्टि है। अपनी दृष्टि को जैसे नासिका के अग्रभाग पर या भ्रूमध्य में स्थिर करके वहां नाम रूप रहित केवल शुद्ध ब्रह्म तत्व का ही दर्शन करने का प्रयास करना। ज्ञान दृष्टि से ब्रह्म को देखना। हाँ, ये है प्राणायाम। प्राणायाम, श्वास लेना, छोड़ना, रोकना। जी, पर इसकी व्याख्या भी पूर्णतः वेदांतिक है, हठ योग से अलग। रेचक का अर्थ है ये जगत मिथ्या है, मैं कर्ता भोक्ता नहीं हूँ, इस निषेधात्मक वृत्ति को दृढ़ करना। अच्छा, श्वास छोड़ते हुए जगत का निषेध। हाँ, पूरक का अर्थ है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही वो सत्य चित्त आनंद स्वरूप ब्रह्म हूँ, इस भावात्मक वृत्ति को भीतर भरना। श्वास लेते हुए ब्रह्म भाव भरना। और कुंभक, श्वास रोकने का अर्थ है उसी अहम ब्रह्मास्मि की वृत्ति में निश्चल होकर स्थिर रहना। ये तो प्राणायाम का बिल्कुल अलग ही अर्थ है। जी, ये ज्ञान प्रधान प्राणायाम है। 12वां है प्रत्याहार। इंद्रियों को विषयों से हटाना। हाँ,
पर कैसे? समस्त इंद्रिय विषयों में रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, उनमें ब्रह्म दृष्टि करना, उनमें सत्यता ना देखकर उन्हें ब्रह्म का ही विवर्त मतलब आभास मात्र मानना, और इस प्रकार मन को बाहरी विषयों से हटाकर अंतर्मुखी करना, अपने आत्मस्वरूप में लौटाना। विषयों में ब्रह्म देख उनसे मन हटाना। बिल्कुल। 13वां है धारणा। मन को एक जगह टिकाना। यहाँ धारणा है मन जहां कहीं भी जाए, जिस किसी भी विषय का चिंतन करे, उसे चंचल समझकर रोकना नहीं, बल्कि उसे ब्रह्म रूपी देखना। सर्वम खलु विदम ब्रह्मा, सब कुछ ब्रह्म ही है, इस भावना को दृढ़ करना ही धारणा है। हर विचार को ब्रह्म रूप देखना। जी। 14वां है ध्यान। ध्यान लगाना। यहाँ ध्यान है एकमात्र अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, इस सजातीय वृत्ति में तिल की धारा की तरह निरंतर दृढ़तापूर्वक स्थित रहना और अन्य सभी विजातीय वृत्तियों या विचारों को छोड़ देना, यही आत्मचिंतन या निधिध्यासन है। केवल मैं ब्रह्म हूँ, इस वृत्ति में टिके रहना। हाँ, निरंतर। और 15वां अंतिम अंग है समाधि। समाधि, अंतिम अवस्था। जी, ये ध्यान की पराकाष्ठा है। जब साधक उसी ब्रह्मरूप वृत्ति में पूरी तरह स्थित हो जाता है, तब अंततः वह उस वृत्ति को भी भूल जाता है कि मैं ब्रह्म हूं। वृत्ति का भी लय हो जाना। हाँ, ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय का भेद मिट जाता है। केवल शुद्ध अद्वितीय सच्चिदानंद ब्रह्म स्वरूप होकर रह जाना ही समाधि है, यह निर्विकल्प अवस्था है। ये तो योग साधना की एक अत्यंत परिष्कृत, गहन और पूरी तरह से ज्ञान केंद्रित व्याख्या है। इसमें तो हर अंग, चाहे वो यम नियम हो या प्राणायाम, उसे सीधे ब्रह्म ज्ञान और आत्मचिंतन से जोड़ा गया है। जी हाँ। ऐसा लगता है कि यहाँ शारीरिक अभ्यास तो बस चित्त शुद्धि और स्थिरता के लिए एक सहायक साधन है, जबकि मुख्य बल पूरी तरह से मानसिक, बौद्धिक और ध्यानात्मक अभ्यास पर है, जो सीधे आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाता है। हाँ, आप बिल्कुल सही समझे। ये ज्ञान योग का विशुद्ध मार्ग है, जो विचार और ध्यान के द्वारा सत्य तक पहुंचने पर बल देता है। और इस गहन साधना का, इस 15 योग का अंतिम फल है मुक्ति। मुक्ति, मोक्ष। जी, जिसे मोक्ष भी कहते हैं, यानी जन्म मृत्यु के चक्र से, अज्ञान और दुख से सदा के लिए छूट जाना। इसी मुक्ति के स्वरूप का वर्णन उपनिषद के 4थे अध्याय में मिलता है। वहां भगवान कार्तिकेय, कुमार और भगवान शिव के बीच एक सुंदर संवाद है। शिव और कुमार का संवाद। हाँ, उसमें जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति का स्पष्ट विवेचन है। जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति, ये शब्द हमने सुने तो हैं कई बार, पर इनमें ठीक क्या भेद है? कृपया थोड़ा स्पष्ट करें। देखिए, जीवन मुक्ति का अर्थ है जीवन काल में ही, मतलब शरीर रहते हुए ही ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर लेना, अज्ञान और उसके कारण होने वाले बंधनों से मुक्त हो जाना, जीते जी मुक्त हो जाना। बिल्कुल। ऐसा ज्ञानी पुरुष संसार में सामान्य व्यक्ति की तरह व्यवहार करता हुआ दिख सकता है, पर भीतर से वो पूर्णतः अनासक्त, शांत और अपने आनंद स्वरूप में स्थित रहता है। वो प्रारब्ध कर्मों का भोग तो करता है, पर उनसे प्रभावित नहीं होता। अच्छा, और विदेह मुक्ति? विदेह मुक्ति का अर्थ है जब ऐसे जीवन मुक्त ज्ञानी का प्रारब्ध कर्म समाप्त हो जाता है और उसका शरीर छूटता है, तब वो किसी अन्य लोक या योनि में नहीं जाता। पुनर्जन्म नहीं होता। नहीं, वो अपने शुद्ध निर्विशेष ब्रह्म स्वरूप में ही सदा के लिए विलीन हो जाता है। वो नाम रूप के जगत से परे होकर केवल अद्वितीय अखंड ब्रह्म मात्र रह जाता है। समझ गई। जीवन मुक्ति जीवन में ही अनुभव होने वाली स्वतंत्रता है और विदेह मुक्ति शरीर छूटने पर होने वाली परम स्थिति है। जी बिल्कुल। तो इस पूरी साधना प्रक्रिया में ब्रह्म ज्ञान को समझने से लेकर इस 15 योग का अभ्यास करने और अंततः जीवन मुक्ति या विदेह मुक्ति तक पहुंचने में हमारे मन की क्या भूमिका है? क्योंकि अक्सर लगता है कि यही मन हमें भटकाता है, संकल्प विकल्पों में उलझाता है और सत्य से दूर रखता है। आपने बिल्कुल मर्म का बिंदु उठाया है, क्योंकि शास्त्रों में कहा भी गया है, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। हाँ, मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। बिल्कुल। इसीलिए तेजोबिंदु उपनिषद का 5वां अध्याय, विशेषकर उसका अंतिम भाग यानी श्लोक 89 से 105 तक, इसी मन के स्वरूप और उसकी भूमिका पर गहराई से प्रकाश डालता है। अच्छा, मन पर विशेष ध्यान दिया गया है। जी, उपनिषद अत्यंत स्पष्ट रूप से कहता है कि यह संकल्प विकल्प करने वाला मन ही समस्त अनर्थों, बंधनों,
दुखों और इस संसार चक्र का मूल कारण है। संकल्प विकल्प मतलब इच्छाएं, विचार। हाँ, यह मैं हूं, यह मेरा है, यह अच्छा है, यह बुरा है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो नहीं चाहिए, ये सब मन के ही तो खेल हैं। यही हमें अपने वास्तविक ब्रह्म स्वरूप से विमुख करके इस मिथ्या जगत में उलझाए रखते हैं। तो फिर इस चंचल और शक्तिशाली मन का क्या किया जाए? इसे सत्य के अनुभव में बाधक बनने से कैसे रोका जाए? इसे नियंत्रित या शांत कैसे करें? उपनिषद का निर्देश बहुत स्पष्ट है। मन से लड़ना नहीं है, बल्कि उसे समझना है। समझना है। हाँ, और उसे साधना तथा ज्ञान के द्वारा धीरे धीरे शांत करना है। उसके संकल्प विकल्पों को क्षीण करना है। उसकी जो बाहर की तरफ दौड़ है उसे अंतर्मुखी बनाना है, और अंततः उसे उसके अपने ही कारण यानी शुद्ध चैतन्य ब्रह्म में विलीन कर देना है। मन को ब्रह्म विलीन करना? जी, जैसे कोई नदी सागर में मिलकर अपना अलग अस्तित्व खो देती है ना? हाँ। वैसे ही मन जब अपने स्रोत, आत्मा या ब्रह्म में लीन हो जाता है, तब उसकी चंचलता समाप्त हो जाती है। फिर दुख कहाँ रहेगा, बंधन कहाँ रहेगा, अशांति कहाँ रहेगी? सही बात है। यही परम शांति, परमानंद और वास्तविक मुक्ति की अवस्था है। इसीलिए कहा गया है कि मन को जीतना ही सबसे बड़ी विजय है, और इसका उपाय है ज्ञान और अभ्यास। तो सार रूप में हम कह सकते हैं कि तेजोबिंदु उपनिषद हमें सबसे पहले अद्वैत वेदांत के सर्वोच्च सत्य अहम ब्रह्मास्मि या तत्वमसि का बोध कराता है। जी, ये स्पष्ट करता है कि जगत मिथ्या है और एकमात्र परम सत्य हमारा अपना नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त आत्मतत्व ही है। बिल्कुल। और फिर उस सत्य को केवल बौद्धिक रूप से नहीं बल्कि साक्षात अनुभव करने के लिए ये उपनिषद 15 अंगों वाले ज्ञान प्रधान योग का एक विशिष्ट और व्यावहारिक मार्ग भी दिखाता है। हाँ, पंचदशांग योग, जो हमें मन को शांत कर ब्रह्म में स्थित होने में सहायता करता है। आपने बिल्कुल सही निष्कर्ष निकाला है। यही इस उपनिषद का सार है। यह उपनिषद अद्वैत वेदांत के जिज्ञासुओं और साधकों के लिए एक अनमोल रत्न है, एक प्रकाश स्तंभ की तरह है। जी। और ये अपनी दृष्टि और पद्धति में अन्य योग परंपराओं के ग्रंथों से, जैसे आपने कहा पतंजलि योग सूत्र या हठ योग प्रदीपिका, उनसे भिन्न है। हाँ, ये भिन्नता तो स्पष्ट दिखी। जहां पतंजलि योग सूत्र का मुख्य लक्ष्य चित्त की वृत्तियों का निरोध करके कैवल्य प्राप्त करना है, और हठ योग प्रदीपिका शारीरिक शुद्धि, प्राण नियंत्रण और कुंडलिनी जागरण जैसी क्रियाओं पर अधिक बल देती है, वहीं तेजोबिंदु उपनिषद का दृष्टिकोण पूर्णतः ब्रह्म ज्ञान, आत्मविचार और आत्म साक्षात्कार पर केंद्रित है। ज्ञान पर जोर है। हाँ, यहाँ योग के अंगों को भी ज्ञान प्राप्ति और ब्रह्मनिष्ठा का साधन माना गया है, न कि केवल शारीरिक या मानसिक नियंत्रण का लक्ष्य। तो इसका अर्थ ये हुआ कि ये उपनिषद विशेष रूप से उन साधकों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और उपयोगी है जो ज्ञान योग के मार्ग पर चल रहे हैं। जी हाँ। या जो संन्यास आश्रम में है और जो श्रवण, मनन और निधिध्यासन। श्रवण, शास्त्र सुनना, मनन, उस पर विचार करना, और निधिध्यासन, उसका निरंतर ध्यान करना। हाँ, इनके द्वारा परम सत्य को जानना और उसी में स्थित हो जाना चाहते हैं। निश्चित रूप से ये उपनिषद उन्हीं गंभीर साधकों के लिए है जो जगत के नाम रूप के पार जाकर अपने वास्तविक, शाश्वत, आनंदमय स्वभाव को पहचानना चाहते हैं। ये हमें बार बार स्मरण कराता है कि हम स्वभाव से ही मुक्त हैं, बंधन में नहीं हैं। बंधन केवल अज्ञान या भ्रम के कारण प्रतीत होता है, और उस भ्रम को, उस अविद्या को केवल और केवल आत्मज्ञान की अग्नि से ही सदा के लिए मिटाया जा सकता है। आत्मज्ञान के अग्नि से। जी, इस पूरी गहन चर्चा के बाद एक विचार मन में सहज ही उठता है, शायद श्रोताओं के मन में भी आए। जी। यदि हमारा मूल स्वरूप नित्य मुक्त सच्चिदानंद ब्रह्म ही है, और ये जगत, इसके सारे अनुभव केवल अविद्या के कारण प्रतीत हो रहे हैं, तो फिर प्रश्न उठता है कि इस ज्ञान के प्रकाश में या इस ज्ञान की ओर बढ़ते हुए हम अपने दैनिक जीवन के जो व्यावहारिक संघर्ष हैं, सुख दुख हैं, रिश्ते नाते हैं, उनको किस दृष्टि से देखें? हाँ, ये बहुत व्यावहारिक प्रश्न है। क्या उन्हें पूरी तरह असत्य मानकर उनकी उपेक्षा कर दें, या उनमें रहते हुए भी एक साक्षी भाव से अपने ब्रह्म स्वरूप का स्मरण बनाए रखते हुए अपना कर्तव्य निभाएं? जीवन मुक्त पुरुष संसार में कैसे रहता है, ये प्रश्न उठता है। बिल्कुल, ये एक ऐसा व्यावहारिक प्रश्न है जिसका उत्तर प्रत्येक साधक को अपने विवेक और अनुभव से अपने भीतर ही खोजना होता है। और शायद यही साधना का असली परीक्षण भी है
कि ज्ञान को व्यवहार में कैसे उतारा जाए। सही कहा आपने, ये विचार करने योग्य बात है। जी। तो हमें आशा है कि आपको हमारी आज की चर्चा पसंद आई होगी। सनातन धर्म से संबंधित ऐसी ही और चर्चाओं के लिए हमारे चैनल को अवश्य सदस्यता लें। धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम।